दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 न्यूली लिस्टेड कंपनीज के बारे में, यानी उन कंपनीज के बारे में जिनकी लिस्टिंग हुए अभी मार्केट में 1 साल भी नहीं हुआ है। हम उन तीनों कंपनीज के प्रॉफिट भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि क्या आपको उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा हम उनके बाइंग लेवल भी डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज़। अगर हम इसके बात करें लिस्टिंग से लेके अब तक के रिटर्न की, तो 102% के रिटर्न दिए हैं, यानी 1 साल से भी कम में आपके पैसे को 2 गुना कर चुकी है ये कंपनी। अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो ये आईटी के सेक्टर में काम करती है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। अगर हम मार्केट कैप देखें तो 8000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप कंपनी है। और पीई की बात करें तो 86 के पीई पर ट्रेड कर रही है, यानी थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड में है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो कितनी मैसिव प्रॉफिट की ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। लास्ट ईयर इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाए थे 41 करोड़ के, और इस साल के इसके प्रॉफिट हो चुके हैं 95 करोड़ के, यानी इसके जो प्रॉफिट हैं वो 1 साल के अंदर ही 2 गुने हो चुके हैं। यानी बहुत ही मैसिव ग्रोथ इस कंपनी के अंदर है। ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 साल का डेटा है और वही मैंने आपके सामने कंपेयर कर दिया है। अब हम इसको एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। ये इस कंपनी का चार्ट आपके सामने है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी आपको इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, थोड़ी बहुत गिरावट होती है, 1250 के आसपास आपको मिलता है तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं, या फिर वेट एंड वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन हायर साइड में जा चुकी है। इसके अलावा ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ज़्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही आपको करके चलना है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है आने वाले समय में, तो आप उसके बाद में एवरेज कर सकते हैं। दूसरी कंपनी का नाम है मैनकाइंड फार्मा। अगर हम बात करें इसके रिटर्न की लिस्टिंग से, तो 3% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, यानी जब इसकी लिस्टिंग हुई थी काफ़ी अच्छी हुई थी, उसके बाद में इसके अंदर प्रॉफिट की बुकिंग आई। अब ये फिर से प्रॉफिट की बुकिंग से ऊपर हट करके 3% के रिटर्न दे चुका है, यानी इसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो 58,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी बहुत बड़ी कंपनी है। स्टॉक के पीई की बात करें तो 47 का पीई है, यानी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। लेकिन अगर हम इसके प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो सबसे बॉटम लेवल पर आप देख सकते हैं 958 के प्रॉफिट थे 2020 में, 21 में 1000 के आसपास के हो जाते हैं, 22 में 1300 के आसपास के हो जाते हैं, और 23 में 1200 के आसपास के हो जाते हैं। यानी कुछ खास प्रॉफिट की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 3-4 साल से 1000 के आसपास ही अटकी हुई है, तो हमें प्रॉफिट की ग्रोथ कुछ खास देखने को नहीं मिलती है। तो हम इस कंपनी को अगर चाहें तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं, यानी अगर हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करना चाहें तो भी हमारा अच्छा डिसीजन ही होगा। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 76% की होल्डिंग प्रमोटर की है, 2% के आसपास FIIs हैं, 2% के आसपास DIs हैं और बाकी पब्लिक है। लेकिन इसको डिस्कस करने का सीधा सा रीज़न है इसके अंदर ब्रेकआउट। तो आप देख सकते हैं इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देकर ये 1466 पर ट्रेड कर रहा है। और जब कंपनी ब्रेकआउट देकर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाती है, तो उसके अंदर थोड़ी बहुत अपसाइड और देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इसके अंदर प्ले करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ में प्ले कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तीसरी कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है DCX सिस्टम। अगर इसके रिटर्न की बात करें लिस्टिंग से, तो 28% के माइनस में है। उसका सीधा सा रीज़न है इसकी लिस्टिंग। इसकी लिस्टिंग अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद में मार्केट के अंदर वीक क्यूज़ चल रहे थे, यानी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ इश्यू चल रहे थे, जैसे कि इन्फ्लेशन का इश्यू रहा है, तो उस वजह से इसके अंदर कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। अगर हम बात करें इसके बिजनेस की, तो ये कंपनी डिफेंस के सेक्टर में काम करती है। देख सकते हैं एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है। अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो 2000 करोड़ का मार्केट है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप के आसपास कह सकते हैं। स्टॉक का PE 30 का, यानी इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफ़ी है, यानी सस्ती वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की ग्रोथ की, तो देख सकते हैं कितने खूबसूरत प्रॉफिट हैं। 5 करोड़ के प्रॉफिट थे, फिर 10 करोड़ के हो जाते हैं, फिर 30 करोड़ के हो जाते हैं, फिर 66 करोड़ के हो जाते हैं, और फिर 77 करोड़ के हो जाते हैं, यानी बहुत ही मैसिव ग्रोथ है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो भी काफ़ी मजबूत है। 72% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर की है, FIIs की 1% के आसपास की है, DIIs की 9% के आसपास की है, और पब्लिक की 17% के आसपास की है। FIIs और DIIs ने इसमें प्रॉफिट की बुकिंग की है, लेकिन आने वाले समय में हम इसके अंदर फिर से FIIs DIIs घुसते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसका सीधा सा रीज़न है इसके नंबर, क्योंकि इसने Q4 के बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं। हालांकि तीनों की तीनों कंपनीज ने शानदार नंबर दिए हैं Q4 में, तो तीनों के अंदर ही हमें काफ़ी अच्छी अपसाइड देखने को मिल रही है।
अब इसके बाइंग लेवल देख लेते हैं हम लोग। तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो ये एक नए अप ट्रेंड में आ चुका है। पहले ये कंपनी डाउन ट्रेंड में चल रही थी मार्केट की वीक क्यूज़ की वजह से, लेकिन अब इसके अंदर ब्रेकआउट हो चुका है और ये कंपनी अप ट्रेंड पे आ चुकी है। तो अगर आपको ये 200 के आसपास या 220 के आसपास भी आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, लेकिन अगर 200 पे मिल जाता है तो काफ़ी अट्रैक्टिव बाइंग लेवल हो जाएगा। लेकिन छोटी कंपनी है और मार्केट में न्यूली लिस्टेड है, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अपने पोर्टफोलियो का 1% के आसपास दे सकते हैं या फिर 8 to 10,000 रुपीज़ लगा करके चल सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो आप उसके बाद में इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।